y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एनालिसिस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो है हमारा जो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से के सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखो x के जगह पे अगर हम लोग tan थीटा पुट करते हैं तो ये पूरे एक्सप्रेशन को cos 2 थीटा के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर cos इनवर्स cos थीटा को एक दूसरे को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर tan थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गया। तो यहाँ से y इक्वल टू cos इनवर्स ये cos 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 थीटा जब हम लोग इसके जो है cos इनवर्स से cos x को कैंसलेशन तभी कर सकते हैं जब इसकी रेंज में हो। जैसे कि इसका रेंज क्या होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में हो। तो देखना पड़ेगा कि 2 थीटा का रेंज क्या है। तो यहाँ पे देखो ये जो है थीटा है, तो यहाँ से आप कह सकते हो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो यहाँ से अगर 2 थीटा का रेंज अगर देखा जाए तो इसकी रेंज जो होगी वो 2 से थीटा की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो 2 थीटा की रेंज माइनस पाई से पाई के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ पार्ट तो जो है वो इसके अंदर आएगा, बट कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग कॉस इनवर्स का हम लोग ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट। ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। ये 0 होता है, ये यहाँ पे पाई होगा, ये 2 पाई होगा। उसी तरीके से ये माइनस पाई होगा, ये माइनस 2 पाई होगा। तो जो वैल्यू आ रही है 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स होता है और y इक्वल टू ये माइनस एक्स होगा। तो देखो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में तो जो 2 थीटा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट y इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 थीटा ही लिख देंगे। जब थीटा 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जब 2 थीटा की वैल्यू 0 से लेकर हमारा पाई के बीच में होगा तब तो 2 थीटा हो जाएगा। अगर माइनस 2 थीटा इधर वाला जो आएगा तो माइनस 2 थीटा कब होगा, जब इफ़ माइनस पाई से लेकर 2 थीटा की वैल्यू 0 के बीच में होगी। तो y इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस पाई एक्स हो जाएगा। ये वाला इस लाइन पे कहीं आएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पे आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो थीटा बेसिकली क्या है, tan इनवर्स एक्स है। तो जब tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो एक्सप्रेशंस को, ये y बेसिकली क्या है, y हमारा जो है वो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख देता हूँ। y बेसिकली हमारा क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ये वैल्यू देखो 2 थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स होगा इफ़। अब थीटा की वैल्यू तो एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 थीटा की वैल्यू देखो, 2 थीटा की वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होगी, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो tan इनवर्स थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स है। तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या समझ सक लो कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, जब x लगाओगे तो 0 से लेकर इसकी x की वैल्यू
इन्फिनिटी के बीच में होगी। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू किसके लिए वैलिड होगा, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, राइट। उसी तरीके से अगर माइनस लगा हुआ है तो ये जो माइनस वाला की बात कर लेते हैं, तो माइनस वाला में देखोगे तो ये जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू क्या है, सो -π/2 से लेकर थीटा की वैल्यू 0 के बीच में हो रहा है। तो tan इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेकर 0 के बीच में। तो अगर हम लोग देख सकते हो तो ये tan इनवर्स tan थीटा, अगर tan थीटा एंटी ऑपरेटर लोगे तो tan थीटा -π/2 से लेकर x की वैल्यू जो होगी tan इनवर्स 0 के बीच में होगी। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x की वैल्यू, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू आएगी इफ़ x लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, -2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसका ग्राफ एनालिसिस करते हैं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें हम लोग। देखो अब ये जो वैल्यू आएगी इसकी मैक्सिमम, जैसे अगर 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालो तो 0 से बड़ी वैल्यू बहुत सबसे 0 पे तो 0 आ रहा है, 1 पॉइंट तो यहाँ से, अगर 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस पॉजिटिव में इन्फिनिटी होगा तो tan इनवर्स इन्फिनाइट डालोगे तो इसकी वैल्यू π/2 होगा। तो π/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये पाई कहाँ पे मिलेगा, जब इनफाइनाइट पे जाके, तो ये जो है ये ट्रेस करेगा कभी भी ये ऐसा, और ये ट्रेस किसके अनुसार से, और tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है और इनफाइनाइट पे जाके पाई होगा। अब यहाँ पे या तो निगेटिव में कर लो माइनस, क्योंकि सेम ग्राफ बन रहा है बट निगेटिव साइन है, तो -tan इनवर्स तो -π/2, तो यहाँ पे वो भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है। और ऐसे भी दिख रहा है कि cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² जो है वो इवन फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस करोगे तो सेम ही आ रहा है। तो ये ग्राफ जो होगा एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे इस साइड में बना है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे ऐसा आ रहा है, राइट। इसका बस मिरर इमेज हो जाएगा ऐसा। और ये क्या है, y = y एक्सिस कह सकते हो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये जो वैल्यू है वो पाई है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है वो पाई का है, वो 0 हो रहा है। तो ये इसका फाइनल ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है, ये वाला फंक्शन का। थैंक यू।